परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर दी अपडेट में पीठ के बल सोने के फायदे के बारे में ललिता कुमारी गृहिणी ने बताया है। डॉक्टर अरुण कुमार ने कृत्रिम तरीके से संतान प्राप्त के बारे में जानकारी साझा किया है। IVF तकनीक के बारे में हुआ है। पोषण युक्त खान पर दाम्पत्य जीवन प्रभावित होता है। निसंतान दंपति अपने दुख को दूर करने के लिए मिलते हैं, लेकिन इसी का परिणाम है IVF तकनीक। यह तकनीक महिलाओं में गर्भावस्था के किसी द्रव माध्यम लिक्विड मीडियम में इस प्रकार एग को फर्टिलाइज कराने में गर्भ नलिका पहुंच जाता है, ना बन रहे हो। पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या कम होने पर IVF का प्रयोग किया जाता है। आप IVF तकनीक का प्रयोग करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बेहद की मदद ले। नमस्कार। पीठ के बल सोने से दूर होती है चेहरे की झुर्रियां, बदन दर्द में मिलता है आराम और सुडौल बनता है शरीर। आप कैसे सोते हैं, मतलब किस मुद्रा में सोते हैं? पैर फैलाकर, शरीर मोड़कर पेट के बल सोते हैं या फिर पीठ के बल? हम में से बहुत से लोग अलग अलग तरह से सोते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीठ के बल सोने से हमारे शरीर को कितने तरह के फायदे होते हैं? आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है कि ऐसा करने से न केवल हमें कई तरह के दर्द से आराम मिलता है, बल्कि चेहरे और पेट की समस्याएं भी दूर होती हैं। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। कमर दर्द से अक्सर हम परेशान रहते हैं, जिसके चलते दैनिक जीवन में हमें कई तरह की दिक्कतें होती है। ऐसे में पीठ के बल सोने से आपकी कमर को बहुत राहत मिलती है। इससे कमर को आधार मिलता है, जिसके कारण कमर दर्द नहीं होता, और अगर पहले से दर्द है तो उसमें काफी हद तक आराम मिलता है। घर हो या ऑफिस, मोबाइल और लैपटॉप हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। इस कारण हमें गर्दन के दर्द जैसी समस्याएं होती है। दर्द के चलते गर्दन को हम आसानी से मोड़ नहीं पाते। अगर हम रोजाना पीठ के बल सोए तो गर्दन दर्द की समस्याएं कभी हो ही नहीं सकती। इस तरह से सोने से हमारी गर्दन को तकिए का सपोर्ट मिलता है। गर्दन में पहले से दर्द हो तो राहत मिलती है। पीठ के बल सोने से अम्लीय रिसाव में कमी आती है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें आपके पेट की स्थिति सीधी होती है। इस कारण पेट में अम्लीय रिसाव नहीं होता या उस रिसाव की मात्रा में कमी आ जाती है। ऐसे में पेट की समस्याओं में आराम मिलता है। चेहरे की झुर्रियां से तो हम सभी परेशान होते हैं, खासकर जब उम्र से पहले ही चेहरे पर झुर्रियां आने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि सोने की गलत मुद्राओं के चलते हमारे चेहरे पर झुर्रियां आती है। ऐसे में पीठ के बल सोना सबसे अच्छा पोजीशन माना जाता है। इससे चेहरे की झुर्रियां साफ हो जाती है। एक अच्छा सुडौल शरीर कौन नहीं चाहता? जब हम गलत अवस्था में सोते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। शरीर ढीला ढाला दिखने लगता है। अगर हम पीठ के बल सोने की शुरुआत कर दे तो हमारा शरीर सही हो जाता है। इससे शरीर का बेहतर विकास होता है और शरीर सुडौल दिखने लगता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। जानिए IVF तकनीक के बारे में, कैसे हासिल कर सकते हैं संतान सुख। बदलती लाइफस्टाइल का असर प्रजनन क्षमता पर भी हुआ है। पोषण युक्त खान पान का अभाव, ठीक से नींद ना होना, काम का बोझ और लगातार बढ़ता तनाव प्रजनन से जुड़ी समस्याओं की भी एक बड़ी वजह है। प्रजनन की समस्या
स्त्री और पुरुष दोनों को हो सकती है। प्रजनन से जुड़ी समस्या से न सिर्फ आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित होता है, बल्कि आपका पारिवारिक और सामाजिक जीवन भी प्रभावित होता है। निसंतान दंपतियों को समाज में अलग दृष्टि से देखा जाता है। खास तौर से हमारे देश में महिलाएं अलग तरह की दुख उठाती हैं। निसंतान दंपति अपने दुख को दूर करने के लिए कई तरह की अंधविश्वासों का भी शिकार होते हैं। अक्सर लोग अपना कीमती समय और लाखों रुपए इस समस्या से निजात पाने के लिए धार्मिक पाखंडियों के ऊपर खर्च कर देते हैं, लेकिन समस्या का उपाय नहीं मिल पाता। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि संतान न होने की समस्या का हल आज विज्ञान के पास उपलब्ध है। विज्ञान आजकल बांझपन व अन्य प्रजनन संबंधी दिक्कतों को नष्ट करने के क्षेत्र में तेजी से कार्यरत है। इसी का परिणाम है IVF तकनीक, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक। दरअसल IVF एक ऐसी तकनीक है जो उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है जो मां नहीं बन पा रही है। यह तकनीक महिलाओं में गर्भाधान की सबसे अच्छी तकनीक मानी जाती है। इस तकनीक में किसी महिला के अंडाशय से अंडे या एग्स का पुरुष के शुक्राणुओं स्पर्म से किसी द्रव माध्यम लिक्विड मीडियम में संपर्क कराया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद निषेचित यानी फर्टिलाइज एग को महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है। इस प्रकार एग को फर्टिलाइज कराने में गर्भ नलिकाओं, जिनके माध्यम से सामान्य रूप से एग और स्पर्म का संपर्क नहीं होता है, की जरूरत ही नहीं पड़ती और फर्टिलाइजेशन एग महिला के गर्भाशय में पहुंच जाता है। इस तकनीक का प्रयोग खास तौर पर तब करते हैं जब महिला की गर्भ नलिकाएं बंद होती है अथवा महिला के में एग्स ना बन रहे हों। पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या कम होने पर भी इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। परिवार में आनुवंशिक बीमारी होने पर बच्चे को इस बीमारी से बचाने के लिए भी IVF का प्रयोग किया जाता है। IVF तकनीक संतान प्राप्त करने के लिए एक आसान और सुरक्षित तरीका है, लेकिन इससे कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती है। यदि आप IVF तकनीक का प्रयोग करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बेहतर होगा किसी जानवर की सलाह ले, किसी जानकार स्पेशलिस्ट की सलाह लें और विश्वसनीय और अनुभवी IVF संस्थान की मदद लें। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।